नाज़रीन कराम, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग के 43वें रोज सामने आने वाली खबरों और तज्जियों के साथ एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़श्ता रोज की सबसे बड़ी खबर के मुताबिक आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने 28 साल से आर्मीनिया के जेर कब्जा एक बड़े और इंतहाई अहम शहर शूशा को फतह करने का ऐलान करते हुए कहा है कि खुशी की बात यह है कि 28 साल बाद शूशा में 5 वक्त अजान की आवाज गूंजेगी। फतह किए गए अहम शहर से जुड़ी खबर यह भी है कि शूशा शहर की आजादी का ऐलान सुनते ही आज़रबाईजान की गलियों में जश्न मनाने के लिए लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर उमड़ आया। इस दौरान आज़रबाईजान के लोगों ने जारी जंग में खुलकर हिमायत करने पर पाकिस्तान और तुर्की से मोहब्बत की एक नई मिसाल कायम करने के अलावा दुश्मन को अहम पैगाम भी पहुंचा दिया है। जबकि इंटरनेशनल इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के अहम ओहदेदारों ने तारीखी इलाके पर तारीखी फतह पर आज़रबाईजान को मुबारकबाद देते हुए अहम पैगामात जारी कर दिए हैं। इन पैगामात में क्या कहा गया, इस पर आगे चलकर बात की जाएगी। दूसरी जानिब आर्मीनिया के वजीर आजम ने आज़रबाईजान के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह कहना दुरुस्त नहीं कि आज़रबाईजान ने शूशा के इलाके को फतह कर लिया है। इस दौरान उन्होंने आज़रबाईजान के हथियारों की तबाही और पहुंचने वाले नुकसानात के आदाद शुमार जारी करने के अलावा नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और स्पेन के हवाले से अहम इंकशाफात भी किए, जिनकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। जबकि आर्मीनाई वजीर आजम की बीवी ने जंग को मजीद बढ़ावा देते हुए कहा है कि मैं और मेरी टीम ने जंगी तैयारियों का टेस्ट पास कर लिया है, अब हम मैदान जंग में उतरकर अपना दिफा करेंगे। जंगी फैलाव के हवाले से तशवीशनाक खबर यह भी है कि जारी जंग की कशीदगी को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने अपनी फौजें बॉर्डर पर तैनात कर दी हैं। इस हवाले से ईरानी ब्रिगेडियर जनरल ने किसी भी किस्म की गलती पर बड़े एक्शन का पैगाम भी जारी कर दिया है। दूसरी जानिब जंग बंदी से जुड़ी खबरें ये बता रही हैं कि तुर्की और रूस के वजीर खारजा के अलावा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तैयब उर्दगान के दरमियान भी अहम तरीन गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू का अहम तरीन पहलू जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ऊपर बताई गई तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन कराम, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान तारीखी ऐलान करते हुए अपनी कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि उनकी अफवाज ने नई तारीख रकम करते हुए निगोर्नो काराबाख के अहम कस्बे शूशा को 28 साल के बाद आर्मीनियाई कब्जे से आजाद करवा लिया है और अब यहाँ पर इंशाअल्लाह 5 वक्त अजान की आवाज गूंजेगी और यह दुश्मन की शिकस्त का पैगाम होगा। अपने सदर का यह अहम पैगाम सुनने की देर थी कि पूरे आज़रबाईजान में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसका अंदाजा लोगों के रद्द अमल से लगाया जा सकता है, क्योंकि तारीखी इलाके की फतह का ऐलान सुनने के कुछ ही लम्हात बाद आज़रबाईजान की हर गली में जश्न मनाता लोगों का ठाठे मारता समंदर उमड़ आया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में लोग गलियों में निकलकर जश्न मना रहे हैं, गाड़ियों के हारन बजा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और कौमी परचम लहराया जा रहा है। इस दौरान आज़रबाईजान के अवाम ने पाकिस्तान और तुर्की का मुनफरिद अंदाज में शुक्रिया अदा करते हुए नई तारीख रकम कर दी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज़रबाईजान की अवाम अपना पाकिस्तानी और तुर्की का परचम हाथों में उठाकर दारुल हुकूमत बाकू में जमा हुए और तीनों ममालिक के हक में नारेबाजी की। इस बात का सबूत उस वक्त सामने आया जब बेमिसाल और मोहब्बत भरी वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गईं। इस हवाले से पाकिस्तान में तैनात आज़रबाईजान के सफीर अली अलीजादा ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि आज़रबाईजान के लोग इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान को सल्यूट पेश करते हैं। सलाम पाकिस्तान। दूसरी जानिब खबर रसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के सदर ने आज़रबाईजान के लोगों को मेरे आज़री भाइयों कहकर मुखातिब किया और उम्मीद जाहिर की कि बाकी मांदा जेरे कब्जा जमीन भी जल्द आजाद करवा ली जाएगी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक स्ट्रेटेजिक एतबार से देखा जाए तो इस अहम कस्बे पर कब्जा हासिल करना आज़रबाईजान के मुतनाज़े इलाकों में जारी जंग के दौरान अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जमीनी सूरत हाल को देखा जाए तो शूशा नामी कस्बा पहाड़ी इलाके में है। ये जिस जगह मौजूद है वहां से आर्मीनिया के इलाकों को मिलाने वाली एक अहम तरीन शाहराह गुजरती है और ये शाहराह आर्मीनिया के दारुल हुकूमत के ऊपर की जानिब है। इसलिए अगर इस शाहराह पर भी कब्जा हो जाता है
तो ये दारुल हुकूमत पर हमले के लिए एक पोस्ट का काम दे सकती है, जो आर्मीनिया के लिए बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। सदर इल्हाम अलीयेव ने कहा है कि शूशा की आज़ादी अजरबैजान के लोगों की तारीख में रकम होगी। उनका मजीद कहना था कि आज का दिन एक अजीम दिन है, हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने निगोर्नो कराबाख को अपने मुल्क के लिए वापस लेने का अहद किया और कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हम दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देकर अपने तमाम इलाके वापस ले लेंगे। वाज़ेह रहे कि इस कस्बे को आर्मीनिया में सूशी कहते हैं, ताहम आर्मीनिया ने शूशा नामी अहम तरीन कस्बे पर कब्जे के दावों से इनकार किया है और कहा है कि ये बात सच है कि सूशी के इलाके में गुज़श्ता कुछ दिनों से खतरनाक और तबाहकुन लड़ाई जारी है। मगर इस चीज का फायदा उठाते हुए ये कहना कि अजरबैजान ने अहम इलाका हमसे छीन लिया है, ये तो कबल वक्त होगा। नाज़रीन कराम, अगर देखा जाए तो आर्मीनियाई वजीर आजम ने अपने अल्फाज के जरिए अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश की है, क्योंकि तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अजरबैजान को अहम कामयाबी मिल चुकी है। मगर आर्मीनिया फिर भी इस बात से इनकारी है कि शूशा नामी कस्बे पर कब्जा हो गया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चोर चोरी करने के बाद नहीं मानता। वाज़ेह रहे कि आर्मीनिया की वजारत दिफा की तर्जमान सुशांत सटिपनियान ने फेसबुक पर इतराफ करते हुए लिखा कि रात भर शूशा के गिर्द सबसे सख्त लड़ाई हुई है, जिसमें हमारे 44 सिपाही मारे गए हैं, जबकि टैंक और दीगर गाड़ियां लड़ाई में तबाह हो गई हैं। नाज़रीन कराम, ये बात भी सच है कि शूशा को दोनों जानिब सकाफती एतबार से एक खास अहमियत हासिल है। इसकी आबादी में 1980 के अवाखिर में और 90 की दहाई के आगाज में अजरबैजान के लोगों का गलिबा था, जिसकी वजह से सैकड़ों आर्मीनियाई लोग वहां से भागने पर मजबूर हुए थे। मगर आर्मीनिया के लोगों के लिए यहाँ अपोस्टोलिक चर्च यादगार है। अंदर की खबरें ये बता रही हैं कि आर्मीनिया ने नौ मुंतखब सदर जो बाइडन और स्पेन से मदद की अपील कर दी है, जबकि रूस की फौज ने अजरबैजान के शहरियों को सजा देने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। मगर इससे भी ज्यादा परेशान कुन खबर और तशवीशनाक बात यह है कि मोटरवे समेत तमाम शाहराहों को बंद करने के बाद ईरान ने बॉर्डर पर अपने फौजी तैनात करते हुए अजरबैजान और आर्मीनिया को पैगाम पहुंचाया है कि किसी भी गलती की सूरत में बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बस अब बहुत हो गया, अब ईरान मजीद सब्र नहीं कर सकता। ईरानी जनरल ने मजीद कहा कि हम अपने इलाके की सिक्योरिटी को दांव पर नहीं लगा सकते, इसलिए दोनों ममालिक को बर वक्त इत्तला दे रहे हैं। दूसरी जानिब जंग बंदी के हवाले से अहम खबर यह भी है कि एक तरफ तुर्की और रूस के वज़राए खारजा ने आपस में गुफ्तगू की, जबकि दूसरी तरफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तैयब एर्दोगान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें तमाम तर जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जंग बंदी के लिए मुमकिन सोल्यूशन निकालने पर पूरी कोशिश की गई। मगर अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक जंग बंदी के हवाले से कोई खबर सामने नहीं आ सकी।